नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाटक क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था। फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। स्वयं प्रसाद जी ने अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार किया है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्धकाल, मौर्यकाल एवं गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक निम्न हैं: विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक खूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी विशेष महत्वपूर्ण हैं। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। ध्रुवस्वामिनी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथावस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों तथा अन्य विवरणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। उनके नारी पात्र आदर्श भारतीय रमणी के रूप को प्रस्तुत करते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। एक और तो उनमें कथावस्तु, गीत योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं, तो दूसरी ओर कार्य व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्य कला से लिए गए हैं। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु वे प्रसादांत हैं।
नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त अपने मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी अंत में नायिका देवसेना को प्राप्त नहीं कर पाता। रंगमंचीयता अभिनयता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण हैं। विस्तृत एवं विश्रृंखलित कथानक, दृश्यों की बहुलता, लंबे लंबे स्वगत कथनों, दार्शनिक उक्तियों एवं संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनयता में बाधक है। वस्तुतः उनके नाटक पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने अपने प्रवृत्ति नाटकों में विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रयोग किए और अनंतः ध्रुव स्वामिनी के रूप में एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह अभिनीत किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें वे त्रुटियां नहीं हैं जो उनके अन्य नाटकों की अभिनयता में बाधक मानी गई हैं। प्रसाद जी ने न केवल ऐतिहासिक नाटक लिखे अपितु कामना नामक नाट्यकृति की रचना भी की, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय शैली की एक अन्योपदेशक रचना है। एक घूंट उनका सफल एकांकी है तो करुणालय को गीत नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार हैं। एक घूंट प्रसाद जी का सफल एकांकी है तो करुणालय को गीत नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठतम नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद जी के अलावा प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककार निम्न हैं: हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, वृंदावन लाल शर्मा, किशोरी दास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अशक। हरिकृष्ण प्रेमी, इन्होंने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, विषपान। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, आन का मान, अमृतपुत्री, छायाबंधन, शब्द। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने अपने नाटकों से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। रक्षाबंधन नाटक में रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। प्रतिशोध नाटक में बुंदेलखंड के वीर योद्धा चंपत राय एवं उसके पुत्र छत्रसाल के जीवन चरित्र द्वारा राष्ट्रीयता की भावना मुखरित की गई है। विषपान नाटक में राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विषपान कर लेती है। प्रेमी जी के नाटक राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं तथा रंगमंचीयता एवं
अभिनेता की दृष्टि से भी सफल हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए प्रख्यात रहे हैं। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, विशेषतः नारी समस्या को अपने नाटकों की कथा वस्तु का आधार बनाया है। प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन एवं प्रणय जैसी अनेक समस्याएं उनके नाटकों की विषय वस्तु बनी हैं। मिश्र जी के नाटकों में नगरीय जीवन का निरूपण ही किया गया है तथा उनमें बौद्धिकता का समावेश अधिक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के प्रसिद्ध नाटक हैं सन्यासी, कल्पतरु, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कुछ ऐतिहासिक नाटकों की रचना भी की है। मिश्र जी ने नाट्य कला के क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रयोग किए। उनके नाटक 3 अंकों के हैं तथा अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया। वे यह भी मानते हैं कि उनके नाटक पाश्चात्य प्रभाव से युक्त नहीं हैं। यद्यपि उनके नाटकों में विषय प्रतिपादन भारतीय ढंग का है, तथापि इन नाटकों का शिल्प पश्चिमी प्रभाव से अलग नहीं है। कुछ भी हो, हिंदी नाटकों के विकास में लक्ष्मी नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान है और वे हिंदी के एक सशक्त नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के ऐतिहासिक नाटक गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने आदर्शवादी नाटकों की रचना में उल्लेखनीय योगदान दिया। अपने नाटकों में गोविंद दास जी ने अनेक समकालीन समस्याओं, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता आदि का निरूपण किया है। इनके नाटक रंगमंच के अनुकूल हैं, किंतु उनमें नाटकीय संघर्ष एवं कार्य व्यापार की शिथिलता है। गोविंद दास जी ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों की भी रचना की है। गोविंद दास जी के नाटकों में प्रमुख हैं सेवापथ, त्याग और ग्रहण, गरीबी या अमीरी, संतोष कहाँ, सुख इसमें, कुलीनता, अशोक, शशिगुप्त। गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने राजनीति के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी ख्याति अर्जित की। अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट एवं अंतःपुर का छिद्र इनके प्रमुख नाटक हैं। उपेंद्र नाथ अशक। अशक जी के नाटकों में नारी मनोवृत्ति का यथार्थ निरूपण हुआ है तथा समसामयिक समस्याओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। छठा बेटा इनका प्रसिद्ध नाटक है जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। अंजो दीदी अशक जी की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है जिसमें नाटककार ने अहंवादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। 2 अंकों का यह लघु नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण सफल रहा है। उपेंद्र नाथ अशक के प्रमुख नाटक हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान।
वृंदावन लाल शर्मा। वृंदावन लाल शर्मा ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ऐतिहासिक नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने समस्या प्रधान नाटक भी लिखे, जिनमें विवाह, छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक विषमता आदि का निरूपण किया गया है। फूलों की बोली, ललित विक्रम, राखी की लाज, नीलकंठ, केवट इनके प्रमुख नाटक हैं। हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को समृद्ध बनाने में अनेक नाटककारों ने योगदान किया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली, विष्णु प्रभाकर ने समाधि, चतुरसेन शास्त्री ने धर्मराज, दशरथ ओझा ने प्रियदर्शी, सम्राट अशोक आदि अनेक नाटकों की रचना करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस काल में समस्या मूलक नाटकों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में हुआ, किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, वे विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं। वस्तुतः प्रसाद जी हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक नाटककार हैं। प्रसाद युग के कुछ अन्य नाटककारों ने समस्या मूलक नाटकों की रचना में भी विशेष ख्याति अर्जित की। इस काल में समस्याओं के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति विकसित हुई और अनेक सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का निरूपण नाटकों के माध्यम से हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल सिद्ध हुआ तथा यह प्रौढ़ता विषय एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से है।